वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया था सारा क्वेश्चन 8.1 के। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पार्ट्स हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन दिस फॉर्म। हमारे पास एक उन्होंने फॉर्म दी हुई है आर साइन थीटा प्लस फाई। इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लेके जाना है। अब इस फॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फार्मूला ओपन होगा। अगर मैं आर साइन थीटा प्लस फाई को लिख दूँ ऐसे कि आर ऐसे ही लिख देता हूँ साइन थीटा काज फाई प्लस साइन काज थीटा और साइन फाई की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। इसको मज़ीद एक स्टेप में ओपन करता हूँ। इसको आर काज फाई इज इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन फाई इंटू काज थीटा। इसको मैं 2 स्टेप तक एक्सपेंड किया है। इसका मकसद क्या है कि हमें पता चल जाए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने कुछ चेंजिंग भी की है। यहाँ था साइन अल्फ़ा काज बीटा, ठीक है। ये साइन थीटा प्लस फाई क्या होगा, साइन थीटा काज फाई। साइन थीटा ये अल्फ़ा है, यहाँ पर ये बीटा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, आर काज फाई साइन थीटा। हालांकि मुझे लिखना चाहिए था आर साइन थीटा काज फाई, लेकिन मैंने इसको शुरू में लिख दिया है। इसकी कुछ रीज़न है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इसी तरह मैंने अगले में लिख दिया आर साइन फाई काज थीटा। होना किस तरह चाहिए था, साइन थीटा काज फाई प्लस काज थीटा साइन फाई होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है। काज फाई को पहले लिख दिया, साइन थीटा को बाद में। इसी तरह साइन फाई को पहले लिखा, काज थीटा को बाद में। उसका मकसद ये है कि मैं ताकि इसको कंपेयर कर सकूं। अगर आप देखें इस चीज़ को इक्वल आर साइन थीटा प्लस फाई किसके इक्वल है, आर, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ काज फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई काज थीटा। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब मैं अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखें साइन थीटा है, बाकी पूरी जो 12 है वो किसके इक्वल है, आर काज फाई के। तो आर काज फाई किसके इक्वल आ गया, फिर 12 के। इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं हम कंपेयरिंग। इसी तरह अगली टर्म को देखें तो आर साइन फाई कास थीटा तो हमारे पास है, ये कास थीटा है हमारे पास। यहाँ पर उन्होंने थीटा लिखा हुआ था, मैंने फाई लिख दिया थीटा। कास थीटा सेम है, और -5 किसके इक्वल है, आर साइन फाई के। तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, आर साइन फाई इज इक्वल टू -5 फाई के। तो आसान सा काम है, आपने जस्ट पहले इसको ओपन करना है और फिर देखना है क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। जैसे यहाँ साइन थीटा पड़ा है, यहाँ भी साइन थीटा पड़ा है, बाकी सारी चीज़ क्या होगी, 12 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह दूसरे पार्ट में देखें कास थीटा है यहाँ पर, वहाँ पे भी है, तो बाकी जितनी भी चीज़ है वो बाकी रिमाइंडर की चीज़ आएगी, यानी आर साइन फाई के इक्वल आ गया। इस तरह 12 किसके इक्वल आ गया, आर कास फाई के, और जो -5 हो किसके, आर साइन फाई के इक्वल है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए किस किस की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू भी चाहिए, और साथ में कास फाई की वैल्यू चाहिए, और साइन फाई की वैल्यू चाहिए। वो तो मिल गई है, आर कास फाई भी मिल गया और आर साइन फाई भी मिल गया है। अब मुझे चाहिए आर की वैल्यू, तो आर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको आपने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने का क्या फ़ायदा होगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर में आर की वैल्यू मिल जाएगी 144, इसका स्क्वायर। इसी तरह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25 आएगा, -5 का स्क्वायर दिस। इनको ऐड कर देते हैं, आर स्क्वायर काज स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 169। इधर से आर स्क्वायर कॉमन है,
बाकी क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 13। ये चीज़ आपको पता है 9-10 में पढ़ी है, 1 के इक्वल है। तो बाकी क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, या फिर आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 13। अब यहाँ पर हमें आर की वैल्यू मिल गई है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या था कि मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। अब फाई की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है, तो फाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास साइन फाई कास फाई की वैल्यू है, तो मैं उससे फाई की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे, टेन फाई लिख देते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू होता है साइन फाई ओवर कास फाई, क्योंकि मेरे पास जो दो वैल्यू मैं उन्हीं का यूज़ करके फाई की वैल्यू निकालूंगा। अब टेन फाई इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू कितनी है, -5, और कास फाई की वैल्यू कितनी है, 12 की। याद रहे साइन को भी आपने साथ लेके चलना है, हमें प्लस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी तरह फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स -5/12। तो हमें फाई की वैल्यू भी मिल गई है। आर की वैल्यू ढूंढनी है आपने और फाई की वैल्यू ढूंढनी है, और कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मैंने आर की वैल्यू ढूंढ ली। अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, पहले आप ये लिखते हैं या मर्जी दोनों लिखना चाहते हैं दो लिख लें। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 इंटू साइन, उसके बाद थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आई, 10 इनवर्स -5/12। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आपको दो काम करने हैं इन क्वेश्चन में, थीटा और फाई की वैल्यू ढूंढनी है। आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ जाए करना कैसे कैसे है। तो आपने क्या क्या ढूंढना है, आर की वैल्यू ढूंढनी है और साथ में फाई की वैल्यू ढूंढनी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 पार्ट हैं इसके, आसान आसान से, यही मेथड है। उनमें भी आपको साइन फाई की वैल्यू और साथ में आर की वैल्यू तलाश करनी है। नेक्स्ट है 3 साइन थीटा प्लस 4 काज थीटा। ओके, अब मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ इसको आर साइन थीटा प्लस फाई से, तो मैं इसी फार्मूले को वापस लिखूंगा। वैसे तो ये इसके इक्वल है, आप चाहें तरतीब से भी लिख सकते हैं। आर काज फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई काज ऑफ थीटा। तो इसको देखें, हमारे पास साइन थीटा छोड़ देते हैं तो आर काज फाई किसके हम लिख देते हैं कंपेयरिंग। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। कंपेयरिंग 1 एंड 2, आर काज फाई इज इक्वल टू 3। देखें आर काज फाई किसके इक्वल है, 3 के, साइन थीटा तो है। इसी तरह आर साइन फाई किसके इक्वल है, 4 के। आर साइन फाई किसके इक्वल है, 4 के। उसके बाद वही काम है, आपने स्क्वायर लेना है और ऐड करना है। टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग, आर स्क्वायर काज स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 9। इसी तरह आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड 4। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 16। मज़ीद आगे चलते हैं। आर स्क्वायर काज स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25। आर स्क्वायर कॉमन ले लें, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 25। आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, या फिर आर इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे, फाई की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो मिल गई है। नाउ tan फाई इज इक्वल टू साइन फाई ओवर कास फाई।
तो tan फाई इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और इसकी वैल्यू 4 है। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 3/4 आ गई है। अब हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, r मुझे मिला है 5 और उसके बाद है साइन थीटा प्लस tan इनवर्स 3/4। ये हमें टोटल इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, साइन थीटा माइनस कास थीटा। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया तो 1 1 होते हैं, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है जी, r साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा कास फाई प्लस r कास थीटा साइन फाई। अब ज़रा कंपैरिजन करें, साइन थीटा है, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। बाकी क्या बच गया, r कास फाई बच गया मेरे पास। क्या बच गया, r कास फाई किसके इक्वल है, 1 के। देखें इसका कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह इसको देखते हैं, r साइन फाई। ये देखें ये दो चीज़ें, कास थीटा इधर पड़ा हुआ है, बाकी तो r साइन फाई किसके इक्वल आया, फिर -1 के इक्वल आ गया। इसको मज़ीद करते हैं, स्केयर लें इसका, कास स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 का स्केयर r स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू -1 का स्केयर 1 ही आता है, r स्केयर कास स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर दिया है हमने, बाद में एडिंग लिख देते हैं, टेकिंग स्केयर और फिर एडिंग, वही स्टेप्स हैं। r स्केयर इसकी वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2। यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल गई, √2। अब हम ढूंढते हैं फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू के लिए हम tan का सहारा लेंगे, साइन फाई ओवर काज फाई। वैल्यू पुट कर दें, tan फाई इज इक्वल टू -1 ओवर 1, 1 ओवर -1, तो बात एक ही है। तो फाई की भी क्या वैल्यू मिल गई, tan इनवर्स -1। उसके बाद हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, r की जगह मैं लिख देता हूँ √2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स -1। ये देखें हमने फाई की वैल्यू भी लिख दी और दूसरी वैल्यू भी लिख दी। तो इन 3 पार्ट्स में इसी तरह का आपको दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं -5 में लेके जाएं, जैसे पंजाब टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन हैं, तो फिर आपको यही सब कुछ स्टेप से ही करने पड़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर कौन सा एंगल लगा देंगे, माइनस हो, तो यहाँ पर माइनस आएगा और इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी। आसान से क्वेश्चन है। चलें आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। ए टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर। यहाँ पर एक टेलीफोन पोल आपको दिखाया गया है। ये टेलीफोन पोल है, इसको 2 वायर से बांधा गया है, ठीक है। एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ पे है। आगे हम देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। दैट आर फास्टेंड टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जिस पॉइंट पे इनको वायर्स को हमने टाइट किया है, वहाँ से जो पोल का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ये बेस ऑफ द ग्राउंड जब भी हो कहें आपने ये वाला डिस्टेंस लिखना होता है। उसके बाद शार्टर वायर, 2 वायर्स हैं, एक शार्टर है एक छोटी है। इस फास्टेंड टू 3 मीटर अबव। ये छोटी वायर थी, इसको 3 मीटर ऊपर बांधा गया है। एंड लॉन्गर वायर है बहुत 7 मीटर, जो लंबी वायर है ये वाली, इसको 7 मीटर ऊपर बांधा गया है। टोटल यानी 7 मीटर है। अब इस छोटी वायर का तो 3 मीटर डिस्टेंस है, बड़ी वायर का इससे ऊपर 4 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस बड़ी वायर का ज़मीन से लेकर एंड तक 7 मीटर है। व्हाट इज़ द
मेजर ऑफ एंगल ऑफ शॉर्टर वायर, यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट को मुश्किल नहीं है। आपने 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को टैकल किया हुआ है। तो हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें गिवन अब क्या क्या है, हमें इसको डी का नाम दे देते हैं। गिवन हमें है बी डी हमें गिवन है 3 मीटर। ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ शॉर्टर वायर, जो छोटी वायर है उसका डिस्टेंस। इसी तरह बी सी, ये क्या है, 7 मीटर है। ये डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर वायर, दो वायर हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। इसी तरह ए बी गिवन है, ए बी हमें कितना गिवन है, 3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ बोथ वायर्स फ्रॉम दी पोल, ठीक है, एट द बेस वाला डिस्टेंस। अब हमें पहले पार्ट में फाइंड करना है अल्फा। या मैंने अल्फा लिख दिया है, एंगल ऑफ मेजर बिटवीन शॉर्टर वायर। तो ये बहुत आसान सा है, देखें आप, tan थीटा लग रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हमें पता है tan में, इसको अल्फा का नाम दिया, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। अल्फा बीटा गैमा कुछ भी नाम दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, फाई दे सकते हैं। तो tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन उससे पहले आपने लिखना है जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। इसको और अच्छा कर लेते हैं, tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। और सब जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब अल्फा tan इनवर्स 1, यानी अल्फा कितना हो, 45 डिग्री का। हमें पहला पार्ट हमारा हो गया है, अल्फा हमें मिल गया 45 डिग्री। बी लेट थीटा इज द मेजर ऑफ एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक विद द ग्राउंड, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब यहाँ से उनका जो ग्राउंड के साथ ये टोटल एंगल जो है, पहला तो ये एंगल इस वायर के साथ था ना, ये जो बड़ी वायर है ग्राउंड के साथ बना रही है एंगल थीटा। अब हमने इसको साइन और उसमें शर्त रख ली उसने कि आपने साइन और काज ही निकालने हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखें आप गौर से, मैं इसकी डायग्राम को अलहदा से भी बना देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपके पास लॉन्गर वायर है और ये बना रही है एंगल थीटा। नाम इसका होगा ए बी और सी। देखें इसका ए बी सी। अब हमने ये फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, हमें इसका 7 मीटर परपेंडिकुलर गिवन है और 3 मीटर। देखें आप, डिस्टेंस हम टोटल लेंगे यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। चूँकि हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कास थीटा, उसके लिए हमें बेस चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, यानी कि परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। अब हम इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सबसे पहले निकालेंगे। तो सॉल्विंग ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ताकि हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाए तो हम साइन थीटा और कास थीटा निकाल दें। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास नहीं पता हमें, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर दिस वन। इसको मज़ीद आगे करें तो ये आता है 49 प्लस 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 58, या फिर एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
58। 58 हमारे पास इसका स्क्वायर, चूँकि 58 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसको हम अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी, बल्कि अभी रहने देते हैं, बाद में निकालेंगे। अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, इसी ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 58। ये हमने साइन थीटा निकाल दिया है। उन्होंने चूंकि यही तक कहा हुआ है करने का, तो इसलिए आप साइन थीटा निकालें। अगर एंगल आप निकालना भी चाहते हैं तो इसका कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। कैसे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 58। ये तकरीबन बनता है 66.8 राउंड ऑफ में, अगर आप निकालना चाहते हैं। वैसे साइन थीटा का कहा था, यहीं पे रुक जाएं। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 58। तो इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ये आपके ज़िम्मे में लगाता हूँ। थीटा निकाल दें तो हमारे पास दोनों एंगल आ जाएंगे ये वाले, ठीक है, जो बड़ी वायर बना रही है। पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स वेयर दे मीट। अब स्टूडेंट हमने दो एंगल निकाले थे। एक हमने ये वाला एंगल निकाला है जो कि कितना है 66.8 डिग्री है। दूसरा एंगल हमने ये निकाला था जो कि 45 डिग्री का था, ठीक है। अब अगर मैं इस टोटल एंगल में से ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ बीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल बिटवीन द वायर। इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। अब बीटा क्या आ गया मेरे पास 66.8 माइनस 45 डिग्री। इसको मज़ीद करते हैं तो ये आ जाता है बीटा इज इक्वल टू 21.8 डिग्री, ऑलमोस्ट इतना बनता है। अब हमने इसको लेके जाना है रेडियन में। तो रेडियन में लेके जाने का क्या तरीका होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। तो हम अगला पार्ट क्या है, इसके साथ ही उसने क्या लिखा हुआ है, वेयर दे मीट एंड एट द ग्राउंड फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल। तो हम कोसाइन निकालते हैं। कोसाइन ऑफ बीटा कह देता हूँ मैं इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 21.8 डिग्री। तो इसको रेडियन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो 21.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और डिवाइडेड बाय 180, ये हमारे पास बनता है 0.38 डिग्री रेडियन में। 0.38 ऑलमोस्ट इतना बनता है। इसको दोबारा देख लें आप। कास 21.8 डिग्री हमारे पास जो आया, इसको हमने किस में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाना है। रेडियन में लेके जाने का क्या तरीकाकार होता है, आपने इसमें पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो फिर ये किस में चला जाएगा, रेडियन में, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कास बीटा इज इक्वल टू, क्यों कास दोनों सेम है, कंपेयर करें तो 21.8 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है, फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द एंगल बिटवीन द वायर्स। अब ये दो वायर्स, ये वाला एंगल तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसी एंगल की वो बात कर रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वायर्स। ये देखें, ये वाला जो अभी हमने एंगल निकाला, बेसिकली यही वाला एंगल बिटवीन द वायर है। उन्होंने कहा है डिग्री में लेके जाएं, तो सी पार्ट में ही इसका डी पार्ट का आंसर है। तो
जो सी पार्ट का था कोसाइन एंगल वो हमारे पास कितना आया था, हमने टोटल एंगल 468.8 निकाला, माइनस कर दिया इस एंगल से 21.8 से, तो मुझे ये एंगल मिल गया, ये जो छोटा एंगल है। अब चौथे पार्ट में वो यही पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये इसका चौथा पार्ट है। इसको हम डिग्री में लेके कैसे जाते हैं, नियरेस्ट डिग्री, अच्छा नियरेस्ट डिग्री में लेके जाना है। तो हमारे पास जो 4 पार्ट क्या है, हम उसको दोबारा से निकाल लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू थीटा कितना है 66.8 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे ये दोबारा कर रहा हूँ 4 पार्ट को, डी पार्ट को। 66.8 माइनस 45 डिग्री या बीटा इज इक्वल टू 21.8 डिग्री। कहते हैं नियरेस्ट डिग्री लेके जाएं तो इसको लिख सकते हैं आप 22 डिग्री में। तो पिछला आपने इसी को, पिछला जो था 22 डिग्री या 21.8 डिग्री, इसको सी पार्ट में एंगल तो हमने फाइंड कर लिया था। अगर उसको डिग्री में लेके जाना चाहते हैं आप तो 21 मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, ये आप 9th क्लास में सीख के आए हुए 10th क्लास में। इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ।